अवसर तेरा बीत रहा है, हो न जाए सामने। हो अवसर तेरा बीत रहा है, हो न जाए सामने। अवसर तेरा बीत रहा है, हो न जाए सामने। झटपट अपना काम बना ले, झटपट अपना काम बना ले, कर परिचय तू नाम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। चैन न पावे जाएगा रे। हो भजन बिना तू चैन न पावे जाएगा जलग्राम रे। भजन बिना तू चैन न पावे जाएगा जलग्राम रे। लाल दास जो पाप करत जज, लाल दास जो पाप करत जज, हो जाए प्रभु नाम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। साधन करके मुक्ति कमा ले, साधन करके मुक्ति कमा ले, मानव तन का काम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। हुआ सवेरा जागत प्यारे, जप ले प्रभु का नाम रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल, भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज
महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती धर्मशिला बाबा, आज हम लोगों ने पाठ में योग सिखोपनिषद का पाठ सुना। इस उपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं और भगवान शंकर समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है कि प्रभु, जीव को मोक्ष कैसे मिलेगा, और मोक्ष कहते हैं किसको? मोक्ष को पाने के लिए कोई कहते हैं ज्ञान चाहिए और कोई कहते हैं ध्यान चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या कहते हैं? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मोक्ष पाने के लिए न तो केवल ज्ञान से कोई समर्थ होता है, सक्षम होता है, और न तो कोई केवल ध्यान से, योग से सक्षम होता है। भगवान शंकर कहते हैं जिनके पास योग भी है और जिनके पास ज्ञान भी है, वही सक्षम और समर्थ होते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् च ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, यदि किसी के पास ज्ञान खूब हो, वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो, लेकिन योग नहीं करे अथवा योग से उत्पन्न ज्ञान नहीं हो, तो उनको मोक्ष नहीं मिलता। या कोई व्यक्ति योग ही करे लेकिन बिना जाने समझे करे, बिना महापुरुषों से सीखे करे, अपने से करे, मनमना करे, बेढंग करे, करने की सही युक्ति जिनके पास नहीं है, मनमना कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति को भी योग से मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जान लेना चाहिए। और हकीकत में मोक्ष कहते हैं किसको? तो भगवान कहते हैं जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही हो जाता है, ऐसे ही जब जीव ईश्वर में मिल करके ईश्वर ही हो जाए, उसी को कहते हैं मोक्ष। जलानाम सेंधवम यथा, जैसे सेंधव कहते हैं नमक को, जैसे नमक पानी में घुल करके पानी हो जाता है, ऐसे ही जो जीव ईश्वर से मिल करके ईश्वर ही हो जाए, उसकी जीवता समाप्त हो जाए, उसी अवस्था का नाम है मोक्ष। और ये होता है कब? भगवान शंकर कहते हैं मरने के बाद ये नहीं होगा। पिंड पातेन या मुक्तिर सा मुक्तिर न तो मन्यते। भगवान शंकर कहते हैं जो ऐसा समझते हैं कि अभी साधन भजन कुछ करो, अभी कुछ पूजा पाठ करो और मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, ऐसा ही नहीं होता। ऐसा विचार किसी को नहीं रखना चाहिए। तब भगवान कहते हैं देहे ब्रह्मत्वम आयाते। देहे मतलब इसी देह में, अभी जो शरीर आप हम सबका है ना, इसके छूटने के पहले, मरने के पहले शरीर रहते
इसी में जो पा लेते हैं, जो जीव और ब्रह्म को एक कर देते हैं मिला के, जीव की जीवता को मिटा देते हैं, जो ब्रह्मत्व दशा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शंकर कहते हैं वही वास्तव में मोक्ष की दशा है। न जानाति शशितोष्णम न सुखम न दुखम तथा न मानं नावमानं च संचत्वात् समाधिनः अवस्था त्रयमन्वेति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्त स्वरूपावस्थिता में। ये अवस्था हो जाती है तब मुक्ति होती है। ये मरने के पहले नहीं, अगर हुई तो बारंबार जन्म मृत्यु होता रहेगा। और कैसा जन्म मृत्यु होगा? तो भगवान शंकर कहते हैं अंतिम में जैसी वासना होगी, जैसा मति होगी ना अंतिम में मरने के समय, वैसी गति हो जाएगी। देहावसान समय चित्ते यद यद विभावे तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। भगवान कहते हैं मरने के समय जो जो इच्छा जीव करता है वही वही वह हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रयास करना चाहिए कि हम शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करें। और मोक्ष कैसे प्राप्त कीजिएगा? उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञानान मोक्ष, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। लेकिन किस ज्ञान से मोक्ष मिलता है? अभी जो सुन रहे हैं ना, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। यहाँ से आप घर चले जाएंगे और वहां जो इसको सोचिएगा विचारिएगा उसको कहते हैं मनन ज्ञान। न श्रवण ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, न तो मनन ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, और न तो बहुत पढ़ेंगे ना, अपने से गीता खूब पढ़िए, रामायण खूब पढ़िए, अपने से उपनिषदों को पढ़ते रहिए, तमाम तरह के ग्रंथों को पढ़ते रहिए, और उससे जो ज्ञान आपको मिलेगा समझिए उससे मोक्ष मिलेगा, उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा साहब। तब किससे मोक्ष मिलेगा? अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो जो मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं, जो मुक्ति के रास्ते को जानते हैं, मोक्ष के रास्ते को जानते और जानते भी हैं, उस पर चलते भी हैं, प्रतिदिन चलते हैं, रोज चलते हैं, और दूसरे को बताने का सामर्थ्य भी जिनके पास है, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके पास जाइए और उनके पास जा करके उनसे सीख लीजिए, दीक्षा लीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए। उनसे जो ज्ञान आपको मिलेगा ना, योग का ध्यान कैसे करें हम, उससे सीख लीजिए। लेकिन अगर नहीं दीक्षा लेंगे तब कितनों पढ़ लीजिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ते पढ़ते मर जाओगे लेकिन ज्ञान होने की संभावना नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे। जय जय जय। खुद से किताब पढ़ने की बात संशय नहीं मिटेगा। खुद से अध्ययन कीजिएगा ना, खुद से पुस्तक को पढ़ते रहिएगा और सोचिएगा इससे मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति की बात तो दूर है, संशय भी नहीं मिटेगा। होगा कि पता नहीं ये सत्य है कि ये सत्य है, ये बात ठीक लिखी है कि वो बात ठीक लिखी है, आप भ्रमा जाएंगे। इसलिए जिन्होंने पहले इसको पाया, इस रास्ते पर जो प्रतिदिन चल रहे हैं, जो चलते हैं ना, आपको यहाँ से मान लीजिए भागलपुर जाना है तो किससे पता पूछिएगा? जो भागलपुर गए हैं, जो भागलपुर चल के गए हैं, वही ना सीधा रास्ता आपको बताएंगे। जो कभी भागलपुर देखा ही नहीं, जो कभी भागलपुर गया ही नहीं है, अब उसे पूछिए भागलपुर कैसे जाएंगे तो वो क्या बताएगा? तो जो व्यक्ति पहले भागलपुर गए हुए वो किधर से गए, रास्ते में कौन सब स्थान, कौन सा गांव मिलता है, बाजार मिलता है, वो सब बता देगा। ऐसे जाइएगा तो 0 माइल मिलेगा, फिर वहां से भागलपुर आएगा, फिर वहां से फिर चलते चलते आप कुप्पा घाट पहुंच जाइए। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते, जो मुक्ति के मार्ग को जानते हैं, जानते ही नहीं है तब साधन करते नित्य, जो साधन भी करते हैं और खुद चलते भी हैं, जो खुद चलते हैं और जानते हैं
ऐसे जो है उनसे जाकर के इसको दीक्षा लीजिए, सीख लीजिए, जान लीजिए। इसी को बोलते हैं दीक्षा। क्या बोलते हैं? सीधी बात है, आप दीक्षा ले लीजिए, है ना। दीक्षा लिया हुआ साधक ही ज्ञानी होता है, उसी को बोलते हैं ज्ञानी भक्त। गुरु से जान लीजिए, ज्ञान हो गया। अब बहुत ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है। बहुत जानिएगा तो कितना जानिएगा? अपने यहाँ कितना ग्रंथ है, पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा तब भी ग्रंथ का अंत होने वाला नहीं। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी अज्ञानी कभी काल रह जाते हैं, और थोड़े से पढ़े लिखे लोग भी ज्ञानी हो जाते हैं। जिनके पास गुरु का ज्ञान हो, जिन्होंने गुरु से दीक्षा शिक्षा ले रखी है, उतना ही ज्ञान को लोग समझ जाए। लोग कहते हैं कि बाबा अब याद ही नहीं रहता है। हम कहते हैं अच्छी बात तो है, याद रहेगा तो बक बक करते फिरिएगा, याद रखिएगा तो फिर दूसरे को सुनाने का मन करेगा, समय उसी में व्यर्थ चला जाएगा। बस इतना ही याद रखिए, गुरु ने जो आपको कहा है उतना ही को याद रखिए। हमारे गुरु महाराज जी, हम लोग स्तुति में पाठ करते हैं ना, हम लोग गुरु महाराज कहते हैं सकल भूले, कहते हैं ना, सकल भूले एके रहे, सबको भूल जाइए। जिससे मोक्ष मिलेगा ना, बस उसी को याद रखिए, उतना ही याद रखिए। जैसे मरने के लिए एक बिलेट काफी होता है ना, एक रस्सी काफी होती है फांसी लगाने के लिए, मरने के लिए। उसी तरह मोक्ष पाने के लिए गुरु का जो ज्ञान है ना, वही काफी है। आपको मोक्ष उसी से मिल जाएगा। जो दीक्षा में गुरु बताता है उसी को लोग भूल जाते हैं। और जो दीक्षा में बतलाते हैं ना, जो दीक्षा के समय हमको बताया जाता है, वो क्या है? वही है योग। भगवान शंकर जो कहते हैं ना, योग हीनम कथम ज्ञानम, योग के बिना ज्ञान नहीं होता। तो किस योग के बिना ज्ञान नहीं होता है? दीक्षा में जो गुरु बता देते हैं वो योग की विधि बताते हैं। क्या सब बतलाते हैं? जानते हैं कि नहीं? जो दीक्षा लिए सबको पता है। संत मत में पहले ही 3 क्रिया बतला दी जाती है। 3 प्रकार का योग पहले ही बता दी जाती है दीक्षा में। जो लिए होंगे उनको पता होगा। और दूसरे मत में जाइए तो एक मंत्र बतला देगा, हो गया, इसी को जपते रहो जीवन भर। किसी में मत में चले जाए, किसी में एक बताता है, किसी में 2 बता देगा। लेकिन संत मत में जैसे आप दीक्षा लेंगे ना, तो 3 क्रिया शुरू में ही बतला देते हैं। और तीनों में जो सफल हो जाते हैं तो चौथी क्रिया फिर उसको बाद में बतलाएगा। 3 क्रिया सब क्या बतलाते हैं? पहला जो बतलाते हैं, पहला बतलाते हैं क्या? मानस जप, मतलब मंत्र बतला देते हैं। उस मंत्र का जप कैसे करें मन ही मन, वो बताते हैं। इसको कहते हैं मानस योग। योग है ये, जप योग कहते हैं। अब फिर बतलाते हैं मानस ध्यान। ठीक करो ना आवाज, मतलब भगवान का, अपने इष्ट का हम ध्यान कैसे करेंगे, वो भी बतलाते हैं। अब आजकल लोग अपने से जप भी करते और अपने से ध्यान भी कर लेते हैं। सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। गुरु बिन माला फेरता, और गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु बिन जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मंत्र भी जपिए तो गुरु से जान करके जपिए। ध्यान भी कीजिए ना तो गुरु से दीक्षा लेके ध्यान कीजिए। ये है जप योग और ये है मानस ध्यान योग, मतलब ध्यान योग। इसको बोलते हैं मानस ध्यान। उसके बाद तीसरा बतलाते हैं दृष्टि योग। वो असली योग है, वही है। सुन रहे थे ना अभी पाठ में, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे थे, जोग न खिंता जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाई। जोग ये सब जोग नहीं है। डंडा धारण करने से कोई जोगी नहीं हो जाता, गुदड़ी पहन लेने से कोई जोगी नहीं हो जाता, दिन भर चलते रहने से कोई जोगी नहीं हो जाते हैं।
शमशान में रहने से कोई जोगी नहीं हो जाते, तब जोगी कौन होते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक दृष्टि करी सम सरी जाने जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि मतलब दृष्टि। दृष्टि किसको कहते हैं? दृष्टि किसको कहते हैं? अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब इधर मेरी तरफ देख रहे हैं, अब मैं आप लोग की तरफ देख रहा हूँ। ये जो देखने की शक्ति है ना, इसी को बोलते हैं दृष्टि। क्या बोलते हैं? दृष्टि। आप उधर से इधर देख रहे हैं, कितने लोग हमको देख रहे हैं? इधर से मैं भी देख रहा हूँ। इतनी दृष्टि है, लेकिन कभी किसी की दृष्टि टकरा रही है? क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है, ये दृष्टि सूक्ष्म है। लेकिन अभी ये दृष्टि अलग अलग है। दो आंख है ना, दोनों से जो देखने की शक्ति निकल रही है, इसी को दृष्टि बोलते हैं। ये अभी दोनों दृष्टि धार हमारी अलग अलग है, अलग। जब तक ये दोनों दृष्टि धार अलग अलग है, तब तक हम भोगी बने रहते हैं, विषयों के भोगी। तब तक हमको रूप अच्छा लगता है, रस अच्छा लगता है, गंध अच्छा लगता है, शब्द अच्छा लगता है, ये विषय हमको तब तक अच्छा लगता है। जब तक ये दोनों दृष्टिधार हमारी अलग अलग है, तब तक हम अंधकार में रहते हैं। आंख बंद करते क्या देखते हैं? घोर अंधकार। जब तक दोनों दृष्टिधार आपकी अलग अलग रहेगी, तब तक अंधकार देखोगे, तब तक अंधकार ही दिखाई पड़ता है। और मैंने कल कहा था, अंधकार को कहते हैं तम। क्या कहते हैं? तम। तम। तो जब तक है तम, तब तक है जम। जब तक है तम, तब तक है जम। तो जब तक ये दोनों दृष्टि आपकी अलग अलग है, तब तक हम आप जम के फंदे में हैं। अगर जम के फंदे को काटना चाहते हो तो योगी बनना पड़ेगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं दोनों दृष्टि की वो जब एक कर लोगे, एक दृष्टि करी सम सरी जाने जोगी कहिए सोई वो जोगी होता है। ऐसा क्यों होता है? जिस समय दोनों दृष्टिधार हमारी एक हो जाएगी, उसी समय शरीर से सारी चेतना का सिमटाव हो जाएगा। शरीर से हम बाहर निकल जाएंगे, स्थूल से बाहर सूक्ष्म में हम चले जाएंगे। वही असली सन्यासी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, योगी कौन कहलाता है? न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं केवल संकल्प का त्याग करने से कोई योगी नहीं हो जाता। तब भगवान कृष्ण कहते हैं जो इस तरह के त्यागी हैं, किस तरह के? जो इस तरह के त्यागी, चेतना को जो संपूर्ण शरीर से सिमट ले और तब अंधकार से प्रकाश में दे आवे, वो योगी होता है। लेकिन ये कौन कर पाएंगे? सीधे कोई बैठे और सोचे दृष्टियों की साधना कर लेंगे, संभव है? तो कहते हैं ये जो योग है ना, चित्त वृत्ति निरोध, किस लिए? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के वैचारिक तरंगों को रोक देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? रोकते क्यों हैं हम लोग ध्यान में? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, एक यात्रा हम लोग करते हैं ध्यान में, शरीर से आत्मा की तरफ। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या? अभी हम लोग शरीर में फैले हुए, इस शरीर से समेट करके अपने आप को अंतर की ओर कीजिए। उलटी पाछलो पेड़ा पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब कहो निज ठोर। तब फैले हुए मन को आप क्या करते हैं? ध्यान में समेट करके बहिर्मुख से हम अंतर्मुखी बनाते हैं, और इस अंतर्मुखता की प्राप्ति में ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिससे माया के आवरण
अंधकार प्रकाश शब्द के जो आवरण बने हुए हैं हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी है, वह आवरण छिन्न भिन्न होकर के और परमात्मा और आत्मा की एकता हो जाती है। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। द्वैतता खत्म हो जाती है, मोक्ष हो गया। तो हम शरीर से आत्मा की ओर, फ्रॉम बॉन्डेज टू सल्वेशन एंड वर्ल्ड टू गॉड, बंधन से मुक्ति की ओर और संसार से परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए चित्त वृत्ति के सिमटाव का जो साधन करने की पद्धति है उसी को योग कहते हैं। तो चित्त वृत्ति को रोकना है, मन की तरंग को रोकना है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और समता की प्राप्ति योग की पूर्णता। जब ऐसी अवस्था हो जाए कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय हो गया। ऐसी दृष्टि मिल गई कि सज्जन दुर्जन जो चलिया वो एक ही दृष्टि निहार। सिया राम में सब में जब परमात्मा को देख रहा है तो यारी सब सुनो, ये में कौन ऊंच नीच है। ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी, सुनी चेव स्वापाके च पंडित समदर्शिनः। समदर्शी हो गया, समभाव में आ गया, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाला आत्मदृष्टि प्राप्त किया हुआ महापुरुष परमानंद में ही डूबा रहता है। तो चित्त वृत्ति के सिमटाव को कहते हैं योग। इसकी पद्धति है, एक तरीका है, सिस्टम है, जिससे धीरे धीरे फैले हुए मन के धारों को हम समेटते समेटते पूर्ण सिमटाव पे ले जाते हैं। कहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है? एक बिंदुता पर। जैसे सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति हो जाएगी। तो एक बिंदुता तक की यात्रा के लिए योग साधन करते हैं। इसका ज्ञान नहीं है तो बाकी सब ज्ञान फूस फास है। गुरु महाराज कहे असली दीक्षा यही है, असली ज्ञान यही है, असली भजन भेद यही है, एक बिंदुता तक की यात्रा। वरना एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये प्रारंभिक साधनाएं हैं। ये आप कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन इतने से कल्याण नहीं होना। इससे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। इससे आप आवरण का भेदन नहीं कर पाओगे। इससे आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर और ब्रह्मांड से निःशब्दम परमम पदम तक नहीं जा पाओगे। इससे आप शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा पूरा नहीं कर पाओगे। तो किससे करोगे? एक बिंदुता की प्राप्ति हो करके। और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, पूर्ण निरोध हो जाएगा, तब ऊर्ध्वगति होगी। और तब वहां से प्रकाश में जाकर के शब्द की साधना करता हुआ सारे आवरण गिरा करके सूरत केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। अब कहीं कोई आवरण नहीं, कोई अंधकार प्रकाश शब्द हमारे बीच में नहीं होगा। कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वेद रहे नहीं कोई की अवस्था हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान योग है। ये जो आप लोग ध्यान कर रहे हैं ना, योग यही असली योग है। और इसी से चित्त वृत्ति का सिमटाव होगा, माया का भेदन होगा, परमात्मा से एकता हो जाएगी। इसी योग का यहाँ पे उपदेश हुआ। और ये जीवन काल में ही होगी, पूर्ण समाधि में जाके तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। गुरु महाराज ने बड़ा सरल ढंग से पूरा सिस्टम सिमटाव के पूरे साधन का वर्णन कर दिया। नैनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होई सुखासन। आराम से बैठिए, यहाँ आंख बंद कीजिए और साधन शुरू कीजिए। कहाँ से चित्त वृत्ति के सिमटाव का साधन शुरू होगा? योग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? तो मानस जाप नाम गुरु के रा, मानस ध्यान रूप उन्हीं के रा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, असुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विभिन्न
भांति की होती पुनि पुनि बिंदु रूप पीठ विनिर् विद्या नाद लिंग मुपस्थितम धर कर बिंदु सुनो अनहद बनी विविध भांति की होती पुनि पुनि अधुनि सुनी सूरती चढ़ती जाई अंतर पट टूटे दुखदाई। ये अंतर पट अंधकार प्रकाश और शब्द के दुखदाई पट जो है ये टूट जाएंगे और निःशब्दम परमम पदम में जा करके हम परमात्मा से पूर्ण समाधि में एक मेघ हो जाएंगे, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब तक शरीर रहेगा परमात्मा की एकता अनुभूत करता हुआ अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में स्थित स्वयं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। आप परमात्मा को जानने वाले नहीं होंगे, परमात्मा को जानकर आत्मज्ञानी आप परमेश्वर सो जाने जे देव जाना जाना तुम्हें हो ही जाएगा। आप परमात्मा को जान के स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। संत उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं तब अब शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो आ शब्दातीत कही संत बखानो। वह शब्दातीत अवस्था में पहुंच करके संत ब्रह्म हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जैसे अनंत में कहीं हिल डुल नहीं होता, आकाश कभी हिलता है आकाश, वैसे संत भी हिलते और डुलते नहीं है। चाहे महाशांत जल परस के शांत भय जल जोई हम अग्नि ते ना जरे लाख करे जो कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ भी उस संत के ऊपर तुम कर दो उसको कोई हिला नहीं सकता, वो अपने धर्म में पक्का होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। क्योंकि ब्रह्म हिलते नहीं तो संत भी अपने ज्ञान से हिलते नहीं हैं। तभी न कहते थे कि गांधी जी ने कहा सारी दुनिया एक तरफ होकर भी कहे ईश्वर नहीं है तो जिसने ईश्वर को अनुभव किया है वह उसको इससे कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वह ईश्वर का स्वयं साक्षी है, ईश्वर है उसका स्वयं साक्षी है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर हो चुका है। तो जो स्वयं ईश्वर हो चुका है उसको किसी शास्त्र या किसी व्यक्ति के से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। तो योग जीवन काल में चित्त वृत्ति के निरोध करके माया के आवरणों से पूर्ण पार करके मानस जप मानस ध्यान और दृष्टि योग की साधना करता हुआ और परमात्मा जीवात्मा की एकता का साधन का नाम है योग। इस साधन को करके अंत में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मानुभूति होती है तो जीवन का परम कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हेलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग पूज्य श्री के मुखारविंद से योग के विषय में सुन रहे थे। कल पूज्य श्री बता रहे थे और मेरा पुत्र भी इस जगह श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि पदावली से परमाराध्य गुरु महाराज की वाणी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। हो मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी।
सब कोई से अनुरोध है कि कृपया मीठी मीठी करताली के साथ मीठी मीठी आवाज में गाने का प्रयास करें। हो मोहि दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। हो मोहि दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। हो मोहि दो भक्ति दान, मोहि दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। सतगुरु हो दाता जी। हो मोहि दे भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। हो मोहि दे भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। दस दिस विषय जाल से हुझेरो करत नहीं दस दिस विषय जाल से हुझेरो करत नहीं दस दिस विषय जाल से हुझेरो करत नहीं गाढ़ अविद्या प्रबल धारे हो गाढ़ अविद्या प्रबल धार में भय वही है राम सतगुरु हो दाता जी। हो मोहि दे भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। हो मोहि दे भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। बुद्धि बल को कछु न भरोसा गुरु पद आस
निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा, गुरु तब आस में निज बुद्धि कराई दीजे आत्मज्ञान, नाथ देव से बाहर कीजे, नाथ देव से बाहर कीजे, यही विनती नहीं आन सतगुरु हो दाता जी, हो मोहि दे दो भगति दान सतगुरु हो दाता जी, हो मोहि दे दो भगति दान सतगुरु हो दाता जी, मोहि दे दो भगति दान, मोहि दे दो भगति दान सतगुरु हो दाता जी, सतगुरु हो दाता हो दे दो भगति दान सतगुरु हो दाता हो मोहि दे दो भगति दान सतगुरु हो दाता जी, सतगुरु हो दाता जी, सतगुरु हो दाता जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।